हेलो दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड जूनियर इंजीनियर सिविल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे और ये इसका पार्ट 5 है। ये क्वेश्चंस आपके सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ए पोर्टलैंड सीमेंट इज। एक पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक इनमें से क्या है? विकल्प आपको दे रखे हैं, लाइम है, एल्यूमिना है, आयरन ऑक्साइड है या फिर आपके क्षारीय तत्व हैं। आपका मुख्य घटक है लाइम, विकल्प ए आपका सही रहेगा। अब हम यहाँ पर कुछ बातें D4 डिटेल में जानेंगे। आपका जो चूना होता है वो साधारण पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक होता है और ये एज ए बाइंडिंग मटेरियल कार्य करता है। इसकी सीमेंट में मात्रा 60 से लेकर 65% के बीच होती है। कैल्सिनेशन के समय ये सिलिका व एल्यूमिना से क्रिया करके कैल्शियम सिलिकेट व एल्यूमिनेट बनाता है और जो आपका चूना होता है ये सीमेंट को स्ट्रेंथ प्रदान करता है। सीमेंट में चूने की मात्रा ज़्यादा होने पर इसका प्रसार यानी एक्सपेंशन जो है ज़्यादा होता है तथा मात्रा कम होने पर इसकी स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज हो जाती है। अब आपका इस क्वेश्चन से लास्ट पॉइंट है, सीमेंट में एल्यूमिना की जो मात्रा होती है 3 से 8% तक पाई जाती है। आपके इस पैराग्राफ से हमने 10+ क्वेश्चन निकाले हैं। ये भी क्वेश्चन सारे आपको याद रखने होंगे। अगला क्वेश्चन आपका हाईवे इंजीनियरिंग से है। एज पर IRC फॉर बिटुमिन बॉन्ड मैकेडम मैक्सिमम एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू इन परसेंटेज विल बी। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, भारतीय सड़क कांग्रेस के अनुसार जो आपकी बिटुमिन बॉन्ड मैकेडम सड़क होती हैं उसमें एग्रीगेट का अधिकतम इम्पैक्ट वैल्यू जो है वो परसेंटेज में कितनी होती है? विकल्प आपको दे रखे हैं, 35% होती है, 20% होती है, 30% होती है या फिर 25% होती है। इम्पैक्ट वैल्यू होती है 30%, विकल्प सी आपका सही रहेगा। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार आपका रिपीट हो चुका है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट और हम कवर करके चलेंगे। आपका जो बेस कोट होता है उसके लिए इम्पैक्ट वैल्यू का मान कितना लिया जाता है? 45% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और आपका जो इम्पैक्ट टेस्ट होता है ये समघात मशीन द्वारा ज्ञात किया जाता है, जबकि सड़क प्रलेपन के लिए जो भी आपका एग्रीगेट होता है उसके इम्पैक्ट वैल्यू का मान 40% लिया जाता है। ये भी आपको 3 पॉइंट साथ में याद रखने होंगे। अगला क्वेश्चन है आपका सर्वे इंजीनियरिंग से। ये क्वेश्चन आपका SSC JEE 2019 में भी पूछा गया था। प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबलिंग इज। यहाँ पर पूछा है कि आपका जो प्लेन टेबल सर्वे होता है उसका प्रिंसिपल क्या है? विकल्प आपको दे रखे हैं, ओरिएंटेशन है, पैरेललिज्म है, लेवलिंग है या फिर 3 पॉइंट है। आपके प्लेन टेबलिंग का प्रिंसिपल है समांतरता, विकल्प बी आपका सही रहेगा। यहाँ पर आपको थोड़ी डेफिनेशन दे रखी है, वह सिद्धांत जो कहता है कि समतल मेज को हर एक स्टेशन में हमेशा उसके द्वारा पहले स्टेशन को अधिकृत स्थान के समांतर रखा जाता है, वो समांतर कहलाता है। यही प्लेन टेबल सर्वे का सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन भी आपका हाईवे इंजीनियरिंग से है। होज थ्योरी इज प्राइमरली अप्लाइड फॉर डिजाइनिंग रिजिड पेवमेंट्स। इस क्वेश्चन में पूछा है कि आपकी जो रिजिड पेवमेंट होती हैं उसका डिज़ाइन करने के लिए मुख्य रूप से किसके सिद्धांत को लागू किया जाता है? आपको विकल्प दे रखे हैं, बासी-नेसक सिद्धांत को लागू करते हैं, वेस्टरगार्ड सिद्धांत को लागू करते हैं, स्केम्पटन सिद्धांत को लागू करते हैं या फिर मैककॉर्मिक सिद्धांत को लागू करते हैं।
रिजिड पेमेंट के लिए लागू करते हैं वेस्टरगार्ड के सिद्धांत को। विकल्प भी आपका सही रहेगा। यहाँ पर हमने जाना कि आपकी जो रिजिड पेमेंट होती है उसके लिए वेस्टरगार्ड सिद्धांत को लागू करते हैं। आपकी जो फ्लेक्सिबल पेमेंट होती हैं उसके लिए किसका यूज करते हैं? कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो का। ये पॉइंट भी आपको याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन आपका हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग से है। वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पंप इज यूज्ड फॉर लिफ्टिंग फ्रॉम डीप। निम्नलिखित में से किस पंप का उपयोग जो भी आपके गहरे कुएं होते हैं उससे पानी निकालने के लिए किया जाता है? विकल्प आपको दे रखे हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप, हाइड्रोलिक पंप, स्क्रू पंप या फिर जेट पंप। गहरे कुओं से पानी निकालने के लिए यूज करते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप का। विकल्प ए आपका सही रहेगा। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हम विस्तार से जानेंगे। आपके गहरे कुएं से पानी निकालने के लिए सेंट्रीफ्यूगल पंप का यूज किया जाता है और ये पानी लिफ्ट करने की एक अचूक विधि है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि पंप को चलाने के लिए किस चीज़ का यूज करते हैं, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप को चलाने के लिए विद्युत मोटर या डीजल इंजन की आवश्यकता होती है। अगर किसी क्वेश्चन में पूछा जाए सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के सिद्धांत पर वर्क करता है। अगला पॉइंट आपको दे रखा है। सेंट्रीफ्यूगल पंप हल्के यानी लाइट, टिकाऊ और मिनिमम और मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए समान रूप से संतोषजनक वर्क करता है। ये 6 से 8 मीटर की गहराई तक पानी निकालने तथा 40 मीटर के शीर्ष तक द्रव प्रदाय करने के लिए बनाए जाते हैं। ये भी सारे पॉइंट आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, इन्हें भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका हाइड्रोलिक से ही है। ए स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट इज डिजाइन टू हैव ए हेड ऑफ 35 मीटर एट द एंट्री पॉइंट ऑफ टर्बाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्बाइंस शुड बी मोस्टली सेलेक्टेड फॉर इफिशियंट ऑपरेशन। अब यहाँ पर हम हिंदी में रीड करेंगे। एक छोटी जल परियोजना इस तरह से डिजाइन की गई है कि टरबाइन के प्रवेश बिंदु का जो हेड होता है वो 35 मीटर है। कुशल संचालन के लिए निम्न में से अधिकतर किस टरबाइन को चयनित किया जाता है? आपको नीचे टरबाइन दे रखी हैं। टार्गो टरबाइन को, पेल्टन व्हील टरबाइन को, फ्रांसिस टरबाइन को या फिर केपलन टरबाइन को। यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे केपलन टरबाइन को। विकल्प डी आपका सही रहेगा। यहाँ पर आपकी टरबाइन के बारे में कुछ डिफिनेशंस दे रखी हैं। पेल्टन टरबाइन क्या होती है? ये एक इम्पल्स टरबाइन है। इसका यूज जो है हाई हेड और कम मात्रा में उपलब्ध पानी वाले स्थान पर किया जाता है और इसकी पावर है 100 मेगावाट और इसकी दक्षता 86 से लेकर 88% तक होती है। आपके पेल्टन टरबाइन से ये जितने भी हमने पॉइंट बताए हैं ये सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की संभावना है। अगला पॉइंट है आपका फ्रांसिस टरबाइन का। फ्रांसिस टरबाइन जो है आपकी एक रिएक्शन टरबाइन है, ये भी आपको याद रखना होगा। इसका यूज जो है मीडियम हेड के लिए किया जाता है। इसकी शक्ति होती है 150 मेगावाट और इसकी दक्षता होती है 90% तक। अगला पॉइंट आपको दे रखा है केपलन टरबाइन के बारे में। ये भी एक रिएक्शन टरबाइन है। इसका यूज लो हेड तथा ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध पानी वाले स्थान पर किया जाता है। इसकी शक्ति क्षमता जो है 90 मेगावाट तथा इसकी दक्षता जो होती है वो 90% तक होती है। ये सारे पॉइंट आपको कंसीडर रखने होंगे। अगला क्वेश्चन है ड्रैग फोर्स ऑन ए सिलेंडर फॉर टर्बुलेंट फ्लो कंपेयर टू लेमिनार फ्लो इज। यहाँ पर पूछा है एक बेलन में
अशांत प्रवाह के लिए ड्रैग फोर्स का मान लेमिनार फ्लो की तुलना में कैसा होता है? समान होगा, अधिक होगा, लेस होगा या फिर वेरी हाई होगा? विकल्प डी आपका सही रहेगा, ये बहुत ज़्यादा होगा। यहाँ पर कुछ पॉइंट और हम कवर करके चलेंगे। अगर रेनॉल्ड्स संख्या का मान 2000 से कम है तो आपका फ्लो जो होगा वो लेमिनार फ्लो कहलाएगा। अगर रेनॉल्ड्स संख्या का मान 4000 से ज़्यादा है तो प्रवाह जो है आपका वो कहलाएगा टर्बुलेंट। और अगर रेनॉल्ड्स संख्या का मान 2000 से लेके 4000 के बीच है तो आपका प्रवाह जो है अनिश्चित रहता है। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने होंगे। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग वेन शियर टेस्ट व्हाट टाइप ऑफ पैरामीटर्स कैन बी डिटरमाइंड? इस प्रश्न में पूछा है आप जो वेन शियर टेस्ट के दौरान किस प्रकार के पैरामीटर को निर्धारित करते हैं? विकल्प दे रखे हैं, जो आपकी सिल्टी क्ले होती है उसकी लिक्विड लिमिट को, या कंसोलिडेशन को, कंपैक्शन को, या फिर सिल्टी क्ले की प्लास्टिक लिमिट को डिटरमाइन करते हैं। विकल्प डी आपका सही रहेगा। हम वेन शियर टेस्ट से संबंधित कुछ और पॉइंट कवर करेंगे। आपका जो वेन शियर टेस्ट होता है ये प्रयोगशाला यानी लैब और स्थल दोनों स्थानों पर किया जाता है। ये टेस्ट बहुत कम समय में ही हो जाता है। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछे ये किस टाइप की सॉइल के लिए किया जाता है तो ये टेस्ट जो है ससंजन मृदा के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले कि ये टेस्ट किन सॉइल के लिए नहीं किया जाता है तो जो आपकी सख्त और रेतीली सॉइल होती हैं उनके लिए टेस्ट उपयुक्त नहीं है। वेन शियर टेस्ट में स्ट्रेंथ जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में ही ज्ञात होती है तथा इस टेस्ट द्वारा सिल्ट युक्त सॉइल की प्लास्टिक लिमिट ज्ञात करने में भी किया जाता है। आज हमने यूपी आरयूएनएल जेई सिविल के प्रीवियस ईयर का पार्ट 5 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।